हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ बूलियन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो ऊपर दी गई हैं ये सब सिंगल वेरिएबल वाली है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। और यदि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी वेरिएबल थ्योरम, जो कि हम 3 थ्योरम देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरम बनी कैसे हैं? ये थ्योरम जो सिंगल वेरिएबल वाली हैं ये कुछ नहीं है, जैसे एंड गेट और गेट होता है उसी के हिसाब से पूरी बनती है। यदि हमें एंड गेट और गेट का कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे पास ये बूलियन थ्योरम भी सब क्लियर रहेंगे। ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाली। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है इन्होंने a.0। ठीक, यदि a.0 लिखा है तो इसका मतलब डॉट मतलब क्या हो गया? डॉट मतलब एंड गेट लगना है। एंड गेट लगा तो इसमें एक तो a वैल्यू है और दूसरा इनपुट क्या है? 0। ठीक है, तो एक 0 है और एक a है, दोनों इनपुट को क्या करा देना है? एंड गेट से पास करवा देना है। तो हमारे पास क्या बन गया? एंड गेट का सिंबल बन गया और 0। अब हमें पता है कि एंड गेट में यदि एक भी इनपुट 0 होता है, एक भी इनपुट यदि 0 हो रहा है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, स्विचिंग सर्किट हमें ये भी पता है। स्विचिंग सर्किट का हमने स्विचिंग सर्किट वाला एक लेक्चर पहले से बना रखा है कि जो एंड गेट होता है इसमें सीरीज में दोनों इनपुट लगाए जाते हैं। तो एक इनपुट क्या है हमारे पास? ए, और दूसरा इनपुट क्या है? 0। तो इनको सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, तो ये इसका स्विचिंग सर्किट बन गया। ठीक, यदि 0 है तो उस सर्किट को हमें ओपन से रिप्रेजेंट कर देना है ना। ओपन सर्किट मतलब ये वायर अलग अलग पड़ी हुई हैं। ठीक है, और जब भी 1 आएगा हमारे पास तो हमें क्या करना है? उस सर्किट को क्लोज दिखा देना है, जैसे सेकेंड वाला केस है। ठीक है, उस सर्किट को हमें क्लोज दिखा देना है। अच्छा, अब ये याद कैसे हुआ? वैसे तो हमें पता ही है कि a.0 यदि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब भी यदि तुम्हें लग रहा है कि याद नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है? हमें बता देना है, इस तरीके से इसको समझ लेना है। a की वैल्यू क्या पॉसिबल है? अच्छा, इन जितने भी ये सिंगल वेरिएबल वाले आपके फार्मूले हैं इसमें हमें ध्यान रखना है, a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। दो ही वैल्यू तो पॉसिबल है। अच्छा, अभी हमारे पास फार्मूला पहला जो बना ये बना a.0। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है? a.0। तो अब हमें पता है कि a की जगह वैल्यू क्या पॉसिबल है? a की जगह वैल्यू पॉसिबल है एक तो 0। यदि a की वैल्यू 0 रख दें तो 0 का 0 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब दूसरी a की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1, और यहाँ पे है 0, तो 1.0 क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? a.0 का आंसर आ गया 0। तो फर्स्ट वाला हमको समझ में आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ए जो है, ए को इस तरीके से ओपन क्यों रिप्रेजेंट किया? ए को इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ए एक स्विच की तरह काम करेगा। यदि ए की वैल्यू 0 हुई तो हम ओपन ही रखेंगे, यदि ए की वैल्यू 1 हुई तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसने एक स्विच की तरह इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 0 है तो ओपन है और क्लोज है तो मतलब 1 है तो क्लोज है। ठीक है, तो इसने स्विच बना दिया इसकी जगह। और जहाँ पहले से पता है हमें कि पहले से पता है कि ये 0 है, तो जहाँ पहले से पता है 0 है इसको ओपन ही रख दिया पहले से ही। पर जहाँ पे वेरिएबल है उसको एक स्विच की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कहीं भी देख लो, दूसरा वाला केस है, जहाँ वेरिएबल है उसको स्विच की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। जहाँ वैल्यू पता है वहाँ पे उसी हिसाब से कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल हैं दोनों, a और a, दो वेरिएबल हैं। इसमें ये नहीं पता कि a की वैल्यू 0 है कि 1 है, तो इनको हमने स्विच की तरह कर दिया। ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल है ये और ये। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया, स्विच की तरह हमें रिप्रेजेंट कर देना। अब इस वाले में आप सोच रहे होंगे कि a.a में क्या होगा? अच्छा, a यदि आपका खुला हुआ है सर्किट तो ए बार क्या है? ए बार इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो इसका उल्टा है। यदि ए को हमने ओपन सर्किट दिखा रहे हैं तो ए बार को क्या दिखाना पड़ेगा? ए बार को हमें बंद दिखाना पड़ेगा। इसलिए इस केस में ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू इसमें ओपन है और ए बार में क्लोज कर दिया, क्योंकि ये अपोजिट है, दोनों एक जैसा स्विच नहीं दिखा सकते। ठीक है, अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा दूसरा सर्किट क्या है? हमारे पास दूसरा सर्किट है a.1।
ए डॉट वन इज इक्वल टू ए कैसे आया? तो सबसे पहले देखो ए डॉट वन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास डॉट मतलब ए, एक तो इनपुट ए है, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट है वन, ठीक है। अब उसका हो गया डॉट, डॉट मतलब एंड गेट, तो हमने क्या कर दिया, एक इनपुट ए ले लिया, एक इनपुट वन ले लिया और इसको एंड गेट से पास करा दिया, ठीक है। क्योंकि ए क्या है कि वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको स्विच से रिप्रेजेंट कर दिया। और वन क्या है, वन की वैल्यू हमें पता है पहले से, वन मतलब क्लोज स्विच, तो इन्होंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसकी वैल्यू ए कैसे आई? तो फिर से वही बात मैंने क्या बताया, जब भी ए आए तो उसमें क्या करना है, उसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो जीरो या तो वन, ठीक है। तो हमारे पास ए डॉट जीरो है, तो ए की वैल्यू यदि हम जीरो ले लें, ठीक है, और फिर इसको जीरो डॉट वन कर दें तो कितना आंसर आएगा, जीरो डॉट वन का आंसर कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा, ठीक है। यदि ए की वैल्यू वन ले लें और फिर इसको वन कर दें तो इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि यदि यहाँ जीरो था तो जीरो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वन था तो वन आ रहा है, इस वाले वन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब हो गया कि जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वही हमें यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या ले आए, ये किसकी वैल्यू है, ए ही तो है, तो इसका तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हें ये भी पता है कि वन से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 है मान लो, जैसे मान लो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 9, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 8, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, जो भी मल्टीप्लाई होगा वही हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ए मिल गया, ठीक। अब थर्ड वाला जो है उसमें है ए और ए दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, और हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू जीरो है कि वन है, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या किया, स्विच से रिप्रेजेंट कर दिया, ए और ए दोनों स्विच है। अब ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, दोनों इनपुट ए हैं और एक एंड गेट है। अब आप सोचोगे कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्यों नहीं बना, तो ए स्क्वायर क्यों नहीं बना, ए स्क्वायर ही है पर ए स्क्वायर लिखा नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो फिर से वही ट्रिक लगानी है हमको, क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास ए डॉट ए वाली जो चीज़ है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो यहाँ पे भी तो ए है, यहाँ पे भी ए है, तो जीरो जीरो हो गया, तो आंसर क्या बना देगा ये आंसर बना देगा जीरो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए की वैल्यू वन हो सकती है, तो यहाँ पे भी ए है, दूसरा भी ए है, तो वन डॉट वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू जीरो थी तो जीरो मिला, ए की वैल्यू वन है तो वन मिला। अब इसको हम जीरो का स्क्वायर लिखेंगे मान लो, तो क्या हो जाए, जीरो का स्क्वायर लिखते हैं, जीरो का स्क्वायर लिख दें, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही तो होता है, यहाँ पे वन का स्क्वायर लिख दो मान लो, तो क्या होगा, वन ही तो होगा, ठीक है। तो यदि जीरो वैल्यू थी ए की तो हमें आउटपुट में मिल गया जीरो, यदि वन वैल्यू थी तो आउटपुट में मिल गया वन, ओके। अच्छा अब ठीक है, अब जो चौथा कॉम्बिनेशन है उसके लिए देखते हैं। चौथे में क्या है, एक तो ए है दूसरा ए बार है, मतलब हमें दो इनपुट चाहिए, एक हमें चाहिए ए। अच्छा यदि हमें ए चाहिए तो सीधे सीधे हमने एंड गेट में लगा दिया, पर यदि हमें बार चाहिए तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड वाला इनपुट है, ये वाला सेकंड वाला इनपुट है, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। यहाँ से जब हम लेंगे ए से इनपुट, दोबारा बना लेते हैं, एक आपके पास ये है, हमें क्या चाहिए, ए डॉट ए बार, तो दूसरा इनपुट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए लिया, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नॉट गेट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंड गेट वाला सर्किट। यदि हमें स्विच वाला बनाना है तो ए की वैल्यू, यदि हम ए को ओपन दिखा रहे हैं तो ए बार को हमें क्लोज दिखाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये भी है, हम ए को यदि हम क्लोज दिखा रहे हैं तो ए को हम वन मान रहे हैं तो ऑटोमेटिक ए बार क्या हो जाएगा, जीरो, यदि वन मान रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा।
यदि 0 मान रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यदि ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट ओपन था ना, ठीक है, तो क्या इसमें करंट जाएगी? करंट नहीं जाएगी। करंट नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसको कई तरीके से समझ सकते हैं हम इन सब सर्किट्स को। जैसे हमने ए की वैल्यू रखी 0, तो ए बार क्या हो जाएगा? 0 का बार, तो 0.1 क्या होता है? 0 होता है। ए की वैल्यू रखी 1 और दूसरा भी 1, पर इसका बार करना है तो 1.0 क्या होता है? भी 0 होता है। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इसका आंसर हमेशा आएगा 0, चाहे ए की वैल्यू 1 हो चाहे ए की वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि ए की वैल्यू 0 है तो एक वायर तो खुला ही हुआ है ना, एक सर्किट। यदि 0 है तो एक सर्किट खुला हुआ है। यदि दूसरा वाला ए बार की वैल्यू 0 हो गई तो फिर दूसरा वाला सर्किट खुला हुआ है, ठीक है। तो यदि कोई भी वायर खुला पड़ा है हमारा सर्किट में तो फिर वहाँ से करंट तो फ्लो होगी नहीं। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही ऊपर वाले भी सर्किट जो हमने डिस्कस करे, यदि हम ध्यान से देखें इसको, यदि आप इसको देखें, पहले वाले को देखें, मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू चाहे आप ए को चाहे ओपन रख दो, मान लो ए की वैल्यू 0 है, तब तो ऐसे ही सर्किट बन जाएगा। यदि ए की वैल्यू 1 है तो सर्किट कैसे बनेगा? ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। पर यहाँ तो पहले से ही एक वैल्यू 0 है, एक इनपुट 0 है। ये जो 0 है ये तो 0 ही है, ये तो ओपन है यहाँ पे, पर यहाँ आउटपुट लेना है। तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ ये 0 आ गया। तो ये जो सेकंड वाला है आपके पास, सेकंड वाला ये क्या है? ये तो खुला हुआ है वायर। जब खुला हुआ है तो आउटपुट तक करंट कहाँ पहुँच पाएगी? आउटपुट तक करंट पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या था? हमेशा इसका आंसर था यहाँ पे 0, क्योंकि 0 जो स्विच लगा हुआ है वो तो ओपन ही देगा हमको हमेशा। वायर मतलब खुला रहेगा तो आउटपुट नहीं देगा। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है ए की वैल्यू पे। दूसरे वाले में क्या चल रहा है, ये जो है ये तो 1 है हमेशा। अब यदि यहाँ वैल्यू 0 है तब तो ये सर्किट खुला हुआ है, वायर पड़ा हुआ है ओपन। यदि वायर ओपन पड़ा है तब इसका आंसर आ गया 0। पर यदि ये सर्किट बंद हो गया, बंद हो गया मतलब ए की वैल्यू यदि 1 आ गई, ये सर्किट हम किस तरीके से इसको ऐसे बंद कर देंगे, तो ए की वैल्यू भी ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, 1 भी ऐसे रिप्रेजेंट, 1 तो पहले से ही ऐसे था, ठीक है। और क्योंकि ए भी आपका क्या हो गया? बंद हो गया, तो ए भी आपका ऐसे बंद, तो ये पूरा सर्किट क्या हो गया? ये क्लोज हो गया। जब क्लोज सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा। इसीलिए हमें ए की वैल्यू यदि 1 है, ए की वैल्यू 1 थी तो हमें क्या मिल रहा था? आउटपुट 1 मिल रहा था, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, या तो सर्किट से भी समझ सकते हो या फिर आप ए की वैल्यू 0 1 रख के भी समझ सकते हो। बाकी जो लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट के लिए सिंपल है, यदि डॉट लगा है तो एंड गेट कर देना है, यदि और लगा है मतलब प्लस लगा है तो और गेट कर देना है, ठीक है, ठीक। यदि प्लस लगा है तो और गेट कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, अब आ गए हमारे पास, ये आ गए नंबर 5 पे। कौन सा गेट है? और गेट लगा हुआ है नंबर 5 पे, और गेट लगा है, ठीक, और गेट लगा है। अब एक इनपुट आपके पास ए है, दूसरा इनपुट आपके पास 0 है और बीच में लगा है प्लस, मतलब कि इनपुट ए, एक इनपुट ए है, एक इनपुट 0 है और फिर लगा है प्लस। तो इस प्लस लगा मतलब हमें कर देना और गेट लगा देना, ठीक है, और गेट लगा दिया, ठीक। अच्छा, हमें पता है जो और गेट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट को हम क्या करते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। एक तो हमारे पास ए इनपुट है, एक इनपुट 0 है, हम इसको क्या करते हैं? पैरेलल में लगा दे रहे हैं, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया। अब इसका आंसर ए कैसे बना, उसके लिए हमें क्या करना है? फिर से वही, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, तो 0 0 क्या आएगा? यदि और गेट में 0 0 तो आंसर क्या आता है? 0। और ए की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और यहाँ पे 1 को यदि 0 के साथ रखेंगे तो क्या जाएगा? 1। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इस 0 से तो हमें मतलब ही नहीं है,
यदि ये 0 था तो 0 आ गया था, 1 था तो 1 आ गया था, और इस 0 1 की जगह पे क्या लिखा था हमने, ए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमेशा ए आएगा। ठीक है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ए की वैल्यू वो हमेशा क्या आ जाएगा, ए जो होगा वही ए यहाँ पे आ जाएगा। अब आ गई हमारी स्विच समझने की बारी। स्विच जो सर्किट है उसको यदि हमें समझना है तो हमें पता है कि और गेट में हम इनपुट क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें यदि फर्स्ट केस माने ए की वैल्यू यदि 0 माने, ए की वैल्यू 0 माने तो इसका मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन, मतलब जैसे बना हुआ है वैसे ही होगा। मतलब ए की वैल्यू यदि 0 है तो आपके पास सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट बना देना जब भी 0 आएगा। और दूसरा इनपुट तो 0 है ही, तो वो तो ओपन है ही। अब ये सर्किट दोनों ओपन है तो इनपुट से आउटपुट पे जाने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये वायर भी जो ये वाला है, पहला वाला, ये वाला रास्ता है, ये भी बंद है, मतलब खुला हुआ है। इसका कोई रास्ता तो है नहीं इसके पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, और ये पहले से 0 था तो ये वायर भी खुला हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे तो इनपुट से जो भी वोल्टेज है आउटपुट पे पहुँच ही नहीं पाएगा। जब पहुँच नहीं पाएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। मतलब ए की वैल्यू 0 थी तो आंसर क्या मिला, ए की वैल्यू 0 थी तो आंसर मिल गया 0। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में हो सकता है कि ए की वैल्यू 1 आ जाए। यदि ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 1 है यदि, तो ए को क्या कर देना है, हमें इसको बंद कर देना है। ठीक, जब बंद कर देंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा बंद, क्योंकि ये तो पहले से ही 0 था तो ये हो जाएगा खुला, और ये ऐसे यहाँ पे इनपुट है यहाँ पे आउटपुट है। अब इस वाले सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, ये जो इनपुट था, इनपुट को एक पाथ मिल गया, ऊपर से होते हुए ये आउटपुट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जब पाथ मिल जाएगा तो आंसर क्या दे देगा, ये आउटपुट पे 1 आंसर दे देगा, y इज इक्वल टू दे देगा 1। ठीक है, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। यदि a की वैल्यू 0 थी तो हमें क्या मिल रहा था, आंसर 0। यदि a की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या मिल रहा है, 1। इस फिफ्थ वाले में यदि हम देखें, 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 0 से प्लस करेंगे तब 1 आ जाएगा। तो मतलब जो ये था वही मिला। यहाँ पहले वाले केस में a की वैल्यू 0 थी तो इसको कोई पाथ ही नहीं मिला तो आउटपुट 0 मिला। दूसरे वाले केस में a की वैल्यू 1 थी, जब 1 वैल्यू थी तो ये आपका बंद हो गया। जब ये क्लोज हो गया, क्लोज हो जाएगा तो इस तरीके से डायग्राम देखेगा डायरेक्ट, और फिर जो येलो कलर में जो लाइन है यहाँ से करंट पास होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, यदि आपने और गेट का स्विचिंग सर्किट जो एक मैंने लेक्चर बनाया था, यदि आपने वो पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास, नेक्स्ट है a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप सोचोगे a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे आया। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि एक इनपुट a है, दूसरा इनपुट 1 है, और हमें प्लस लगा है बीच में, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और गेट लगा देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें फिर से वही ट्रिक अप्लाई करनी है। a की वैल्यू हमें क्या कर देना है, एक बार 0 रख देनी है, एक बार a की वैल्यू 1 रख देनी है 6 नंबर वाले में। तो 0 को यदि 1 से ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 1, और 1 को भी 1 से ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब हमें ये जो इनपुट पे क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि 1 ऐड हो गया तो फिर आंसर 1 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका स्विचिंग वाला समझ लेते हैं। स्विचिंग वाले में क्या है, स्विचिंग वाले में है, क्योंकि a आपका वेरिएबल है तो हमने ऐसे दिखा दिया एक स्विच की तरह, और 1 मतलब क्लोज सर्किट, तो इसको क्लोज कर दिया। और गेट है इसलिए हमें क्या कर देना, इनको पैरेलल में लगा देना। अब यदि a की वैल्यू 0 है, सपोज करो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0। यदि a की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यदि 0 है तो भाई ये ओपन नहीं, ओपन रहेगा ये सर्किट, सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, सर्किट हो गया ओपन।
जब सर्किट ओपन है तो ऐसा तो है नहीं कि इसको पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 जो है आपके पास, 1 की वजह से तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ आउटपुट मिल जाएगा ना, इसलिए हमें आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यदि हमारे पास ए की वैल्यू भी 1 हो गई, मान लो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा, और यहाँ तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो हमारे पास सर्किट बन गया ये और ये, इस तरीके से सर्किट बन गया। ये ए की वैल्यू और 1 ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो ये पैरेलल में है, तो करंट आपकी यहाँ से होते हुए दोनों सर्किट से होते हुए निकल जाएगी, तो आउटपुट तब भी मिल जाएगा 1। इसीलिए चाहे आपका ए की वैल्यू 0 हो, चाहे ए की वैल्यू 1 हो, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है ये 1, ये तो हमें पाथ दे ही रहा है। ये जब पाथ देगा तो हमारे पास हमेशा आउटपुट पे क्या मिलता रहेगा, 1 1 1 1 1 मिलता रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया ए प्लस ए। ए प्लस ए में क्या है, ए प्लस ए का मतलब क्या हो गया, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट भी ए है, और प्लस मतलब इसमें आ जाएगा और गेट। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आप सोच रहे हैं ए प्लस ए 2a क्यों नहीं हुआ, है ना, तो अभी देख लेंगे 2a क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अब ए भी आपके पास एक स्विच है और ए वाला भी स्विच है। अब एक जैसे क्यों रिप्रेजेंट करें, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, वेरिएबल तो है नहीं। जो नेक्स्ट केस है आपका 8th नंबर पे जो है उसमें वेरिएबल है, तो एक बार ए क्लोज दिखाएंगे, दूसरे बार एक ए ओपन दिखाएंगे, मतलब पहला वाला ए यदि ओपन है तो दूसरा वाला ए क्या है, क्लोज दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, पर यहाँ पे सेम वेरिएबल है 7th वाले केस में। तो इसमें फिर से फार्मूले वैल्यू जो बताया रख दो, 1 + 1, ए की वैल्यू यदि 1 होगी तो दोनों ए ही 1 होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यदि ए की वैल्यू 0 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0, तो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 2a तो नहीं आ रहा है, 1 + 1 क्या होता है, और गेट में 1 ही तो होता है, 0 + 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो जो भी ए की वैल्यू थी वही हमारे आउटपुट पे आ गई। अब यहाँ पे देखें, सर्किट की हेल्प से यदि समझना चाहें तो सर्किट में क्या है, यदि इसकी 0 वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 है, तो ये तो बंद ही नहीं हुआ है, यहाँ भी क्लोज नहीं है, यहाँ भी क्लोज नहीं है, तो यहाँ कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है इसको यहाँ तक जाने के लिए। जब कोई पाथ नहीं मिलेगा तो आउटपुट को क्या आएगा, 0, मतलब ए की वैल्यू 0 है तो 0। सेकेंड केस क्या है आपका, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 है, मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है मतलब ये सर्किट हो जाएगा क्लोज। ये वाला सर्किट नीचे वाला भी हो जाएगा क्लोज, क्योंकि दोनों में ए ही लगे हैं। जब क्लोज हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट होते हुए ऐसे आउटपुट पे आ जाएगी। इनपुट, ये इनपुट है इधर, ये आउटपुट है, ठीक है। करंट आउटपुट पे आपके पास पहुँच जाएगी। जब करंट पहुँच जाएगी तो आउटपुट इक्वल टू मिल जाएगा 1।